हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग सारणिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12th में। और इससे पहले देखो सारणिक के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स आ चुके हैं, तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने उपसारणिक और सैखंड के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था, बिल्कुल एकदम से एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बता दिया था, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो हमारे पास में 2x2 के सारणिक आ जाए तो उसका कैसे करके हम उपसारणिक और सैखंड ज्ञात करेंगे, उसको भी चलो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, ताकि 2x2 का आ जाएगा तो उसको कैसे प्रकार से करेंगे। देखो एक सवाल लिखा हुआ है सारणिक, ठीक है। चलो पहले मैं लिख देता हूँ। देखो 2x2 का ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इसमें बोला है सारणिक के सभी अवयवों के उपसारणिक व सैखंड ज्ञात करो। इसके सभी अवयवों के हमको उपसारणिक ज्ञात करने हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, इसके सभी मतलब सैखंड ज्ञात करने। चलिए डिटेल से करते हैं एकदम बिल्कुल से, कैसे करके करेंगे, ठीक है। पिछली क्लास में 3x3 का मैंने बता दिया था इसमें। अब देखो सबसे पहले हम 1 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो 1 का उपसारणिक, उपसारणिक देखो 1 का उपसारणिक क्या होगा? 1 का उपसारणिक इसका मतलब क्या है? A11 का उपसारणिक। एक तो मतलब है भाई A11 की पोजीशन में लिखा हो A12 A21 A22, ठीक है। तो A11 का उपसारणिक क्या है? 1 का उपसारणिक क्या होगा? देखो ये होगा तुम्हारे पास में। अब देखो इसमें, देखो एक अच्छी बात है, इसमें डायरेक्ट आपको आप लिख दोगे। जैसे इसका हमें उपसारणिक निकालना है, तो इसको पकड़ो, इसके सामने वाला रो गायब, इसके सामने वाला कॉलम गायब, बचा कितना? 3। तो ये इसका उपसारणिक हो गया। बस सिंपल, समझ में आई? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, और A11 का उपसारणिक निकल आया, और फिर A12 का उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक A12 का उपसारणिक, A12 का मतलब है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको पकड़ो आप, ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो आंसर कितना आ गया? 4। तो इसका आंसर 4, ठीक है। A21 का उपसारणिक बराबर कितना होगा बताओ? A21 की जगह पे ये है, तो ये गया, बचा कितना? -2। तो ये इसका आंसर। क्लियर? इसी प्रकार से आप A22 का उपसारणिक निकाल सकते हैं। कितना आएगा बताओ? A22 की पोजीशन पे ये कॉलम ये रो, तो कितना बचा? देखो तुम्हारे पास में 1, ठीक है। समझ में? A21 का मतलब ये गया, तो बचा कितना? -2। वो लिख दिया आंसर, ठीक है। तो ये उपसारणिक हो गया। अच्छा, सैखंड कैसे निकालेंगे? सैखंड की बात करें, देखो सैखंड, सैखंड का मतलब ये फार्मूला होता है, देखो ए बराबर -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे का मतलब होता है, एम आई जे बराबर होता है A i j का उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक क्लियर? अब देखो निकालो आंसर। तो सबसे पहले मैं A11 की बात करूं तो कितना आएगा? -1 की पावर 1 + 1 और M11, ठीक है। A12 का मतलब है -1 की पावर 1 + 2 और M12, ठीक है। पहले लिख देते हैं। और A21 का मतलब है -1 2 + 1 और M21। और सिमिलरली A22 का मतलब है -1 की पावर 2 + 2 और M22, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारे पास में हो गया -1 की पावर 2 और M11 का मतलब क्या है? A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक कितना है? 3। तो ये 3 आ गया। और इधर इसकी पावर -3 सॉरी -1 की पावर 3 और M12 का मतलब क्या है? A12 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक यानी 4। इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से इसका मतलब क्या? -1 की पावर 3 और A21 यानी M21 यानी A21 का उपसारणिक, तो माइनस का 2 आ गया। और सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे -1 की पावर 4 इंटू M22, और M22 का मतलब है A22 का उपसारणिक, तो 1। क्लियर? तो देखो ये कितना आ गया? ये तो 3 हो गया, ये -4 हो गया, ये 2 हो गया प्लस का, ये तुम्हारा 1 हो गया। तो ये इसका उपसारण सैखंड निकला है। बस समझ में मतलब ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। तो ये 2x2 का था, मैंने सोचा बता दूं आपको। अब देखो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारणिक कोई भी दी है उसको हल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ही लेता हूँ, क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल आपको प्रश्नावली में मिलेंगे। जैसे मेरे पास में लिखा है 1 2 3 4 -1 -3 -2 1 5, ठीक है। ये हमने देखो हमें वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं? सारणिक।
अब इसको किस प्रकार से इसका मान निकालते हैं, तो मैंने आपको इसका मान निकालना एक तरीके से बताया है, जैसे पहले रो द्वारा, मतलब पहली पंक्ति द्वारा इसको, पहली पंक्ति के द्वारा इसको हल करना बता दिया मैंने। जैसे कैसे करते हैं, देखो वन प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो इसके द्वारा मैंने आपको बताया था कि इसका मान जब भी हम निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। वन को पकड़ो आप, ये वन, और फिर इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो, तो कितना बचा 5 तो माइनस 5, 5 एकम 5, और ये 3 एकम 3, तो प्लस का 3 आ गया। माइनस का 2 आ जाएगा, और फिर ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो, तो 5 चौक 20, और 5 चौक 20, और 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 6 होगा, और एक माइनस पहले से, तो ये माइनस का 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस का 3 निकालेंगे, प्लस के 3, तो ये और ये, तो 4 एकम 4, ये माइनस माइनस प्लस का 2, और एक माइनस पहले से, तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये तुम्हारा देखो, ये हो गया माइनस का 2, और ये कितना हो गया माइनस का 2 गुणे 14, और ये हो गया तुम्हारा प्लस का 3 गुणे 2, तो कितना आ गया देखो, माइनस का 2 माइनस का 14 दूनी 28, और प्लस का 6, तो आंसर कितना हो गया माइनस का 30 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया माइनस का 24। तो ये सारणी का मान आ गया। ये प्रथम पंक्ति द्वारा इसका सॉल्यूशन है। अब इसको हम देखो, सारणी में जो एक रूल होता है वो ये होता है कि सारणी को हम किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के द्वारा ओपन कर सकते हैं, मतलब उसका मान हम किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ प्रथम पंक्ति के द्वारा इसको हल करना बताया है, और किसी भी पंक्ति या रो के पंक्ति या क्या कहते हैं स्तंभ के द्वारा हल करना नहीं बताया है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगले सवालों में ज़रूरत है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो सारणी चलती कैसी है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस, प्लस के बाद क्या था माइनस, तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसके चिन्ह रहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस का बनाया, यहाँ मतलब प्लस के साथ में बनाया, यहाँ पर माइनस का है तो माइनस के साथ में 2 आया। अब यहाँ पर इसके साथ में अगर माइनस होता तो वो माइनस लगता, ये मैंने आपको बताया है, 3 प्लस के साथ में। अगर मान लो इसे हमें, ये देखो प्रथम पंक्ति के द्वारा है, प्रथम पंक्ति। अब हम द्वितीय पंक्ति के द्वारा अगर इसको हल करें तो क्या होगा, देखो द्वितीय पंक्ति के द्वारा क्या होगा, देखो द्वितीय पंक्ति ये है, ये वाली, तो ये आएगा माइनस का 4, और ये सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस आपको पंक्ति चेंज करना है, चिन्ह याद रखना है। ये दूसरी है, तो इसको जब आप इस एलिमेंट को पकड़ोगे तो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, कितना देखो 5 2 1 3, तो 5 दूनी 10, और 3 एकम 3। ठीक, समझ में आई बात, क्लियर हुआ, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। फिर ये देखो प्लस का 1 है, प्लस का 1, और ये माइनस का 1 पहले से, तो माइनस का 1 साथ में लिख दो। ठीक है, ये देखो प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का 1 है, तो इसके साथ में लिख दो। अब इसके सामने वाला कॉलम, इसके साथ वाला रो, तो 5 एकम 5, और 2 3 6, तो माइनस और प्लस है तो माइनस का 6, एक माइनस पहले से, तो प्लस का 6 आ जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखो करते हैं। अगला है तुम्हारे पास में माइनस का, देखो माइनस ये चिन्ह पहले से, एक माइनस इसके साथ में, तो माइनस का 3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये गया, और यहाँ पर ये और ये और ये, तो 2 एकम 1 दूनी 2, 1 एकम 1 सॉरी 1 एकम 1, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 प्लस का पहले से है, मतलब माइनस का पहले से, तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब इसको हल करो, देखो कितना आएगा, माइनस का 4 गुणे 7, और ये हो गया माइनस का 11, और प्लस का 3 गुणे 5, ये 5 हो गया, और 3, तो माइनस का 28, और माइनस का 11, प्लस का 3 पंजे 15, तो देखो कितना आया माइनस का 28, माइनस ये प्लस का, तो प्लस का 4 बचेगा, तो कितना आया माइनस का 24। समझ में आई बात। देखो यहाँ पर दोनों मान सेम आ गए हैं, तो मेरे कहने का मतलब, बताने का मतलब यही है कि आप सारणी को किसी भी पंक्ति, किसी भी कॉलम के द्वारा अगर आप ओपन करोगे
तो उसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा सेम आएगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। कोई सी भी आप पंक्ति ले लो, कोई सा भी स्तंभ ले लो, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे देखो मैं मान लो और सेकंड ये इस वाले कॉलम के द्वारा इसको ओपन करना चाहता हूँ। देखो किस प्रकार से कर सकते हैं। तृतीय कॉलम सॉरी द्वितीय स्तंभ, द्वितीय स्तंभ द्वारा देखो किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो देखो ये द्वितीय स्तंभ है, चिन्ह ध्यान रखना। तो ये -2 आएगा और -2 के साथ में ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, ये वाला कॉलम, ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला। तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और ये 2 तियाँ 6। तो माइनस का देखो, माइनस का ये भी है, माइनस का ये भी, तो प्लस का 6 हो जाएगा। एक माइनस पहले से, तो ये माइनस का 6 हो गया। ठीक है, फिर ये बनाएगा। देखो ये +1 प्लस के साथ में, लेकिन माइनस का इस चिन्ह इसमें लगा तो माइनस का 1 वैसे ही लिख देंगे। और ये वाला कॉलम गया, ठीक है, ये वाला देखो कॉलम गया और इसके साथ में ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 2 पकड़ा था, 2 के साथ में ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम, तो 5 चौक 20 ये आ गया। अब हमने ये वाला पकड़ रहे हैं, ये वाला बन हमने पकड़ा है, तो कितना आएगा देखो, ये वाला रो गया और ये वाला कॉलम, तो बचा कितना, 5 एकम 5, 3 दूनी 6। तो 5 एकम 5 प्लस का 6, प्लस का 6 क्यों आएगा, प्लस का 6 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो 3 दूनी क्या आएगा 6, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का हो गया, एक माइनस का पहले से, तो प्लस का 6 आ गया। क्लियर। अब देखो अगला ये वाला 1, तो ये वाला देखो ऊपर चिन्ह क्या लिखा है, माइनस का, तो माइनस का 1 आएगा। और इसके साथ में ये वाला पंक्ति गया और ये वाला कॉलम गया, ये वाला पंक्ति, तो 3 एकम 3 माइनस का 3 चौक 12 माइनस का। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, माइनस का 2 गुणे 14, 2 गुणे 14 और माइनस का 11 और माइनस देखो 3 कितना हो गया 15, 15 और प्लस का 15, तो कितना हो गया 14 दूनी 28 और ये माइनस का 11 प्लस का 15, तो कितना आ गया आंसर माइनस का 24। समझ में आई बात, माइनस का 24। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सारणी को किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम द्वारा हल मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम द्वारा इसको ओपन करेंगे, आंसर सेम रहेगा। बस याद रखना कि जो सारणिक होती है वो किस प्रकार से चलती है। मैं इधर एक जनरल इसका जो लिख देता हूँ, ऐसी चलती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस प्रकार से इस चिन्ह के साथ में चलती है। समझ में आई, बाकी चीज़ें वही करनी है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब अगली एक्सरसाइज में हम अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मैं करवाऊँगा, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे दूँगा, आप आराम से कर लेना। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।